लालू के घर के बाहर ये लिखा गया है, मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है। अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो उनसे ये पूछो कि लालू ने अपनी पोती का क्यों जाकर के मुंडन वहाँ तिरुपति बालाजी में जाकर के पूरा कार्यक्रम कराया, तो लालू की तब खीसें क्यों निकल नहीं थी। तो फिर अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो क्या लालू गुलाम हो गए? कहाँ के हो गए? दिल्ली में कहाँ के हो गए गुलाम? किस खानदान के गुलाम हो गए लालू? उदित राय। आज उदित राय जी की पोजीशन क्या? जब इनका नाम रामलास था तब ये मुकाम पे पहुँचे हैं। इनको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के लिए ऑफर किया था जब रामलास था। जब से इन्होंने नाम अपना उदित राज रख दिया, सभासद जीतने की हैसियत नहीं रह गई और सभासद विधायक भी नहीं बन पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए बाटल लोज है। कांग्रेस दोनों पैरों से अपाहिज हो रही। कांग्रेस का जो बेस था वो राम उनका समर्थन कर रहा और ये लोग नहीं मान रहे। देखना बहुत बुरी हालत कांग्रेस की होगी। और प्रमोद किशन जी ने सही कहा, सनातन के विरोध करने का पाप लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक क्षण होने वाला है जब अयोध्या में श्री राम लला का भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हालांकि इस क्षण का देशवासियों को क्या पूरे दुनिया भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं उन्हें इंतजार है, लेकिन इस बीच लगातार देश में सियासत का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के नेता उदित राज ये कह रहे हैं कि 500 सालों के बाद मनुवाद की वापसी होने वाली है, तो वहीं आज बिहार में एक ऐसा पोस्टर वॉर देखने को मिला है जिसको लेकर के बीजेपी भी हमलावर हो गई है। दरअसल आरजेडी के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है लालू यादव के आवास के पास और इस पोस्टर में यह बताया गया है कि मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता दर्शाता है, रास्ता बताता है। तो ऐसे में लगातार बिहार हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम नेता हों इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां इस वक्त देश में जो लोग हैं राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरे मामले को लेकर के इस बीच हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा होगा कि कैसे बकायदा पटना में एक पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। ये वही बिहार है जहां पर पहले रामचरितमानस को लेकर के उंगलियां उठाई गई हैं। इसके साथ ही हाल ही में देखने को मिला है कि विद्या की देवी मां सरस्वती को लेकर के भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कहना नहीं चाहिए, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रहा और बिहार का अपना एक मुकाम रहा। बिहार के लोग दुनिया भर में है। तमिलनाडु का डीजीपी भी बिहार का है और ताजुब है वहीं के लीडर कहते हैं कि ये लोग टॉयलेट के लिए, तो बिहार के लिए उपेक्षित। मगर बिहार में का जरासंध था, जरासंध की कुछ संतानें आज भी जिंदा हैं। उन्हीं के खानदान के सिजड़े के जो हैं ये हैं लालू। तो कभी वो कहते थे अगर समोसे में जब तक रहेगा आलू तब तक नाम रहेगा लालू का, तो अब समोसे में नहीं रहेगा आलू, अब समोसे में रहता है पनीर और लोग खाएंगे राम मंदिर की अब खीर। अब समोसे में होगा पनीर, लोग खाएंगे राम मंदिर के बनने की पनीर। अब आइए फतेह बहादुर सिंह जो ये सब खुराफात कर रहे हैं, ये लालू के बहुत ही खास हैं। सबसे अच्छी बात है ये खुद कहते हैं कि मैं लालू के किचन कैबिनेट का हूँ। फिर ये भी कहते हैं राबड़ी के किचन कैबिनेट का, तेजस्वी के भी किचन का। अब वो एक जो लड़का इनका राधा कृष्ण बन जाता है उसके भी। तो आपको बता दें ये उनके घर के, आप समझ लीजिए कि देसी घी के हैं। है क्या फतेह बहादुर सिंह का ये काहे के हैं? देखिए कई उसके होते हैं, कोई देसी घी का होता है, कोई दाल का होता है, कोई उसका आटे का होता है, कोई सब्जी का होता है। ये देसी घी के हैं। तो अब क्या है ये आप लोग समझ जाएंगे। फतेहबाद इन्होंने इतनी गलत कमेंट्स किया है और लालू के घर के बाहर ये लिखा गया है, मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है। अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है, जिसके यहाँ तुम नौकरी करते हो सुबह से शाम तक, लालू के यहाँ, लालू के लड़के के यहाँ, राबड़ी के यहाँ, मीसा भारती के यहाँ, इन सब के यहाँ, तो उनसे ये पूछो कि लालू ने अपनी पोती का
क्यों जा कर के मुंडन वहाँ तिरुपति बालाजी में जा कर के पूरा कार्यक्रम कराया? तो लालू की तब खीसें क्यों निकल नहीं थी? तब क्यों निकल नहीं थी? लालू की मिसे। दूसरी बात है, अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो ये अपने घर में जन्माष्टमी के बाकायदे सजावट कराते हैं। तो फिर अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो क्या लालू गुलाम हो गए? कहाँ के हो गए? दिल्ली में कहाँ के हो गए गुलाम? किस खानदान के गुलाम हो गए लालू? तो ये चीज़ है मानसिक गुलामी। और ये लालू और राबड़ी देवी और तेजस्वी के घर के बाहर हो, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी, तो लोग आ जाते हैं। जिस समय अमृत निकला था समुद्र मंथन से तो एकदम से राक्षस आ गए, तो खैर सिर्फ बांटा गया, उसके बाद राहु केतु आ गए। तो ये राहु केतु लोग हैं, ये लालू वास्तव में राहु केतु हैं। लालू और तेजस्वी इनके साथ रह के वो भी हो गए हैं तेजस्वी, वो नीतीश जी। खैर नीतीश जी अपने हट रहे हैं इससे। इस तरह का मतलब बाहर ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले कहना, तो लालू को पूरे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि लालू का पतन सन्निकट है। आप ये मान लीजिए कि जैसे कृष्ण का वो हुआ था, कुरुक्षेत्र जो है पहले यहाँ पर था हरियाणा में, अब कुरुक्षेत्र जो है कहाँ होने जा रहा है? बिहार में, पटना में। और मनीष कश्यप जैसे लोगों का जन्म हो गया है। ये आप निश्चित मान लीजिए कंस का वध होगा, वध, राजनीतिक वध होगा कंस का राजनीतिक वध होगा। और अच्छा, यहाँ पे दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को 500 वर्षों का संघर्ष बताया जा रहा है, संघर्ष का फल बताया जा रहा है, अब उसी को उदित राज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद अब मनुवाद की वापसी होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उदित राज जी के बारे में बता देना, इतना सीनियर IAS, इनकी वाइफ भी IAS, प्रिंसिपल कमिश्नर बन गई इनकम टैक्स की, उनके ऊपर इतने आरोप नहीं लगे। ये वो शख्स है जिसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रपोजल दिया था, देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने दिया था, देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने, उदित राज। आज उदित राज जी की पोजीशन क्या? जब इनका नाम रामलास था तब ये मुकाम पे पहुँचे हैं। इनको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के लिए ऑफर किया था जब रामलास था। जब से इन्होंने नाम अपना उदित राज रख दिया, सभासद जीतने की हैसियत नहीं रह गई और सभासद विधायक भी नहीं बन पा रहे हैं। क्या नहीं इनको करना पड़ रहा टिकट के लिए। और ये कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में चुनाव लड़े, मैं इनके साथ था, मैं खुद गया। जिस घर ये जाते थे वहाँ लोग कहते थे आपकी फैमिली से लोग पहले आ गए, मतलब बीजेपी पार्टी। तो ये रुआसे होके कहते थे, मुझे तो बड़ा ताजुब लग रहा है, ना मेरा पैसा लग रहा है ना कुछ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी फैमिली जा रही, सब लोग कह रहे हैं आपके यहाँ से पहले लोग आ चुके हैं। और मैं चुनाव ऐसा जीता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से, मैं अपने वोटर को नहीं पहचानता हूँ। और वहाँ लोग जब मिलते थे इनसे कहते थे उदित राज जी, रामराज जी। तो जब इनसे कोई उदित राज जी कहते थे, नहीं मेरा नाम रामराज है, मगर तो बड़े उससे कहते रहे। तो लोग इनसे कहते थे राम राम, तो ये कहते थे जय श्री राम। कोई इनसे कहता था जय श्री राम तो कहते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर कोई एक बार कहता, 2 बार, जब इनको बीजेपी से सांसद बनना था। उसके बाद बीजेपी वालों ने इनको 4:45 बजे तक ऐसे, बस आपकी टिकट आ रही है, आपकी टिकट आ रही है, बस सिंबल आ गया, सिंबल आ गया। एंड टाइम पे ना इनको कांग्रेस ने दिया सिंबल, ना बीजेपी ने दिया, किसी ने दिया। ये उदित राज की पोजीशन, सब लोग नाराज हैं इनसे। ये उदित राज जी की पोजीशन। उदित राज जी एक्चुअली में क्या है कि आपको बता रहे हैं, एक्सपायरी डेट के मेडिसिन हो गए, इनका कहीं यूज़ करना उसके लिए नुकसान हो जाना, उसके लिए। इनकी वाइफ का कमिश्नर इनकम टैक्स की, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। यही जिनकी आप CGO कॉम्प्लेक्स में अलग जलवा था, पूरे IAS IRS लॉबी में था। आज उदित राज जी की क्या पोजीशन? जब इनके मंच सस्ते थे, इतनी भीड़ लगती थी, 20-20 हज़ार आदमी आना, 20 हज़ार आदमी आना बहुत मायने रखता है। इनकी रैली में 20 हज़ार से 35 हज़ार तक आदमी। आज की डेट में वो खुद कहते हैं हमको चाय के लिए बुला लो। लोगों के लिए चाय सबको रखा जाता है, बुलाया जाता है। पता चला वो किसी शहर में जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, क्यों? बोले हम आ जाएं, 10 हज़ार हो गए। बोले सर अभी 10 हज़ार नहीं हो गए, जब दिखाइए मुझे वीडियो। अरे ये तो 100-200 इतना सब खर्च कर।
तो ये पोजीशन है, तो पहले ये वेट करते थे जब भीड़ हो जाए, ये उदित राज की। अब इसके अलावा आपको बता दें, इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि कर्नाटक के मंत्री दशरथैया सुधाकर, उनके भी दिमाग बड़े ख़राब हैं। वो राहुल जी के, प्रियंका जी के बहुत खास हैं, सोनिया जी के बहुत खास हैं। सुधाकर जी वो क्या कह रहे हैं, जैसे पुलवामा था, पुलवामा की तरीके ये प्रतिष्ठा का हो रहा है। अब वोट के लिए पुलवामा से राम मंदिर की तुलना की, आप अंदाज लगा लिए क्या हो गया। कहना नहीं चाहिए, खड़गे जी का जो लड़का था, ये लड़का ही उनको मानो, प्रियांश खड़गे, वो उनकी साया है, उनके सुधाकर, उससे पुलवामा से तुलना कर रहे हैं राम मंदिर का। आपको बताना है राक्षसों का वो हो गया है, और सब पाकिस्तान भी लगा राम मंदिर के खिलाफ, सब लोग लगे जितने विरोधी थे। और प्रमोद किशन जी ने क्या कहा है कि निमंत्रण जो है जिसको मिले वो जाए जरूर, और जो नहीं जाएगा उसका दुर्भाग्य होगा। प्रमोद किशन जी ने कहा, बोले ऐतिहासिक वो है और इस पे ज़रूर से ज़रूर जाएं। मनमोहन सिंह जी को निमंत्रण दिया गया है, सोनिया गांधी को दिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया, साथ में बंगाल के चौधरी साहब को दिया गया है। इन लोगों को जाना चाहिए। सिद्धरमैया जी ने बड़ाई की, बोले राम मंदिर एक ऐतिहासिक पल है। हम लोग को वो सुक्खू ने, हिमाचल के सुक्खू ने कहा, प्रमोद के, आप देख लीजिएगा राम के उसमें कांग्रेस के अंदर दो वो हो जाएंगे, दो विभाजन होंगे, जैसे इंडिकेट सिंडिकेट का हुआ था, ऐसे आप देख लीजिएगा कांग्रेस में राम भक्त जो हैं दूसरे, यही चुनाव में आप समझ लीजिए कांग्रेस में बहुत से लोग राम भक्त हैं, राम के फेवर में। और आपको बताना है कांग्रेस के लिए बाटा लो हो जाए। कांग्रेस दोनों पैरों से अपाहिज हो रही। कांग्रेस का जो बेस था वो राम उनका समर्थन कर रहा, और ये लोग नहीं मान रहे। देखना बहुत बुरी हालत कांग्रेस की होगी। और प्रमोद किशन जी ने सही कहा, सनातन के विरोध करने का पाप लगेगा, और पाप लगेगा, और लोगों का बहुत ही, जो भी राम मंदिर का विरोध किया करेगा, आप समझ लीजिए उसका पतन निश्चित ही होगा और होता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है, और कहीं ना कहीं जहां पर लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर के देश भर में लगातार सियासी संग्राम भी जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।